हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर मनी। मेरा नाम नरेश देसाई, मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और एमपी रजिस्टर्ड पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज हम जो बात करेंगे वो एक अलग फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट के उस पे फिल्म की बात कहाँ से आ गई। वो फिल्म जिसने बहुत मेरे जैसे काफी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रेस किया है, उसको प्रोत्साहित किया है ये फिल्म देख के। वो फिल्म का नाम है, बहुत छोटी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है बेसिकली बनाई गई, और वो रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी बनी हुई है। उसके ऊपर प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई। फिल्म का नाम है वन इडियट। हाँ जी, वन इडियट, उसका नाम ही वन इडियट है। वहाँ पर जो मेन स्पेशल कैरेक्टर है वो खुद को इडियट कहलाता है। आई मीन इडियट। उसमें होता ऐसा है कि मल्टी स्टोरेज सोसाइटी होती है, उसके वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यंगस्टर्स भी रहते हैं, मिडिल एज के भी रहते हैं, ओल्ड एज भी रहते हैं। वहाँ पे उनमें से वहाँ पे एक रिटायर्ड पर्सन है, वो हर रोज कंपाउंड सोसाइटी गेट से बाहर निकलते हैं और वो पैरों में हवाई चप्पल होती है और हाथ में पुराना बास्केट लेके घूमता है। पुराना जो प्लास्टिक का बास्केट था वो सब्जी लेने के लिए, सब्जी ग्रोसरी वो सब लेने के लिए वो पैदल निकलता है। स्टोर में जाता है, वहां से कुछ सामान खरीदता है, बाजार में सब्जी खरीदता है, फल वाले से फल खरीदता है। वहां पे एक एक रुपये के लिए वो मगजमारी करते हैं लोगों से। और मेरा आठाना? आजकल आठाना किधर है अंकल? तो 1 रुपया दो है? और मैं आपका अंकल या आप मेरे अंकल? 1 रुपया दो। वो बोल रहे हैं 1 रुपया छुट्टा नहीं है, 2 रुपया छुट्टा नहीं है। मेरा 2 रुपया किधर है? वो आदमी भी सोचता है कि यार 2 रुपये के लिए कौन मगजमारी करेगा। ये आदमी करता है, ऐसा कैसे है आदमी है कि 2 रुपये के लिए भी मगजमारी करेगा। वो बोल रहे हैं नहीं, पैसे मतलब पैसा। फिर वो आज जब भी वापिस आता है तो वहाँ के जो हर एक सोसाइटी में पाए जाते हैं नॉर्मली, वहाँ पे गेट के बाहर कुछ यंगस्टर्स खड़े रहते हैं, कॉलेज के यंगस्टर्स, वो जो पढ़ाई करते हैं अभी, तो वो उनकी मजाक उड़ाते रहते हैं, हर रोज मजाक उड़ाते हैं। आते जाते पूछते हैं अंकल आज क्या लेके आए, क्या भाव था आज, अरे ये सब्जी का क्या भाव था, वो क्या भाव था। और वो अंकल भी बड़े मतलब हंसते हुए जवाब देते हैं कि ये 250 ग्राम का इतना है, ये चीज का 250 ग्राम का इतना, ऐसा ऐसा जवाब देता है। वो यंगस्टर्स में बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो आदमी अपने आप चला जाता है आराम से, खुशी से, एकदम एंजॉय करते करते, हंसते हंसते वो अपने घर चला जाता है। वो अपने फैमिली के साथ बैठता है, एंजॉय करता है। वहीं पे जो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनमें उनका एक आदमी का छोटा भाई होता है, वो इनको फॉलो करता है। ये आदमी को, ये आदमी में कुछ तो अलग बात है। ये लोग भले मजाक उड़ाते हैं लेकिन ये आदमी में कुछ तो अलग बात है, उनको मेरे को मिलना चाहिए ये आदमी से। वो आदमी के घर जाता है। जब ये लोग बाकी के लड़के उनकी मजाक उड़ाते हैं, तब ये उनमें से ही एक जो मजाक उड़ाता है लड़का, उसका छोटा भाई, वो उनके घर जाता है, ये आदमी के घर जाता है। आदमी के घर जाता है और देखता है क्या मतलब वो उसका स्टाइल क्या है रहने का, क्या क्या करता है वो। फिर वो उनसे पूछता भी है कि क्या करते हो अंकल आप, क्या पैसा कैसे बनाया आपने, ये क्या। उनको थोड़ा इंटरेस्ट आता है तो वो अपनी स्टोरी फिर शेयर करता है कि मैं ये पाई बचा के ऐसा मैंने किया है, पैसा मैंने बचाया है, सालों से मैं बचा रहा हूँ, आज जाके इतना इकट्ठा मेरे पास हुआ है। वो लड़का भी बड़ा इंप्रेस हो जाता है वो सुन के। लड़का भी अपने आप जो जैसे भी थोड़ी छोटी मोटी बचत है उनको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से वो बचाता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 उसमें से बचा के वो सेव कर लेता है। ये दूसरी तरफ ये जो लड़के मजाक उड़ाते हैं वो चलता ही रहता है, हर रोज का सिलसिला चलता रहता है, हर रोज का सिलसिला। उनमें से एक लड़का जो मजाक उड़ाते हैं, उनमें से एक लड़का एक उनके फ्रेंड को बोलता है कि अभी यार मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उनको मेरे को डेट पे लेके जाना है, मेरे पास 3000 रुपया नहीं है, उनको मेरे को एक शो दिखाना है, कोई म्यूजिकल कंसर्ट है, वो दिखाना है, उनके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा का जुगाड़ करना पड़ेगा यार कहीं से, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने तो सब मस्ती मजाक में उड़ा दिया, सब ब्रांडेड चीजें वगैरह खरीदने में। वो उनके छोटे भाई को बोलता है कि आपके पास है क्या। वो बोल रहा है मेरे पास है लेकिन मैं दूंगा नहीं अभी आप। वो भी हैरान हो जाता है बड़ा भाई कि तेरे पास कहाँ से आया बोला पैसा, तू कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है। छोटा भाई बोला है मेरे पास, मैं बताऊंगा। फिर वो उनको जैसे मालूम पड़ता है उनके छोटा भाई के पास पैसा है, वो उनका गुल्लक होता है वो तोड़ देता है। बड़ा भाई को डेस्परेट है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको कोई और लेके जाएगा, वरना मैं नहीं लेके जाऊंगा तो कोई और लेके जाएगा, पैसे वाला आदमी, तो मेरे को ही लेके जाना है। और मेरे पास 3000 रुपया तो है नहीं अभी, इसके लिए क्या करूं मैं, किसी से उधार लूं, क्या करूं। तो छोटे भाई फिर हेल्प करता है कि बोला मेरे पास है, मैं। फिर वो बड़ा भाई छोटे भाई का गुल्लक तोड़ देता है।
उसमें से पैसे निकलते हैं और कुछ कागज निकलते हैं। पैसा तो निकलता है, पैसे उनको जितनी जरूरत थी उतना पैसा तो निकल जाता है, लेकिन वो कागज निकलता है ना, उसमें उसको इंटरेस्ट आता है बड़े भाई। ये क्या है बोला कागज, ये क्या स्टेटमेंट क्या है बोला, ये स्टेटमेंट है बोला, ये म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट से बोला, सिप का स्टेटमेंट है बोला। सिप क्या होती है बोला, मैं बाद में बताऊंगा बोला वो क्या है सब। फिर वो आप चला जाता है, फिर वो पूछता है कि क्या है, वो नहीं, वो बड़े भाई को भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या है, तो छोटे भाई को प्रेशर करता है कि क्या बने को बता। सिप सिप व्हाट? अरे डफर, सिप व्हाट नहीं, सिप सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। व्हाट? बोला म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि जो भी आप बड़े भाई उनको पैसा देता है या उनका पेरेंट्स पैसा देता है, उनमें से भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने बचाया है। आप लोग पूरा खर्च मेरे को 100 रुपया देते हो, आपको भी 100 रुपया मिलता है, लेकिन मेरा 100 रुपया में से मैं 20 रुपया बचाता हूँ, आप 100 में से 120 खर्च करते हो बोला। 20 रुपया आपका उधर ही में ही रहता है बोला, मेरा सेविंग रहता है बोला 20 रुपया। इतना फर्क है, तो मैं बचाया हूँ और बचा के मेरे पास ये इतना स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट देख के वो हैरान हो जाता है। उनके छोटे भाई का स्टेटमेंट देख के काफी सारा पैसा होता है। बोला इतना पैसा तूने बनाया इतने सालों में, बोला तो सीखा कहाँ से? फिर वो पूछते हैं तूने को किसने बताया? तो वो बोलता है जो आदमी की आप हर रोज मजाक उड़ाते हो, जो आदमी अपने पास जाता है, बग्स अंकल उसका नाम है, उन्हीं से मेरा मैंने सीखा। बोला वो बग्स, वो तो बोला हवाई चप्पल पहनता है, हाथ में बास्केट, प्लास्टिक का बास्केट लेके जाता है, शॉर्ट पैंट पहन के जाता है, और सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से, स्टोर वाले से 1-2 रुपए के लिए भी मगजमारी करता है, 5 रुपए के लिए भी, बोला छुट्टे के लिए। उनके पास पैसा कहाँ से आया? बोलते हैं उसका छोटा भाई बोलता है आपको मालूम नहीं है उनका पास कितना पैसा है। आप देखो, आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, आप एक बार जानोगे तो इतना पैसा है उसके पास। फिर वो बहुत सारी बातें करता है, फिर लास्ट में वो बताता है कि आपको मालूम है कि उसके पास कितना पैसा है? और नहीं मालूम। बोला कितना होगा? बोला होगा छोटा मोटा 25-50 लाख या ऐसा कुछ होगा। बोला उसके पास 100 करोड़। 100 करोड़, सब हैरान हो जाते हैं। Guess how much he's worth? Anybody's guess. Chiller party. You are wrong, Dada. He's worth 100 crores. 100 crores. 100 करोड़ इसके पास कहाँ से है? फ्रूट वाला भी हैरान, सबको जिसको मालूम पड़ता है सबको हैरान हो जाता है, इसके पास 100 करोड़ रुपए कहाँ से है? ये तो टूटी फूटी चप्पल पहन के चला जाता है, सेकंड हैंड प्लास्टिक का बास्केट में सब्जी वगैरह लाता है, 1-2 रुपए के मगजमारी करता है, उसके पास 100 करोड़ कहाँ से आए? तो फिर ये सब लोग शर्मिंदा होके, फिर वो जो उनका छोटा भाई था जो उनसे मिलता रहता था बग से, वो उनको लेके जाता है, चलो मैं लेके जाता हूँ उनके घर। वो शर्मिंदा होके सब लोग उसके घर मिलने जाते हैं। फिर वहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं, लंच प्रिपेयर करते हैं, वो खुद भी लंच प्रिपेयर करते हैं, फिर वो खाना सबको खिलाते हैं, फिर वो डाइनिंग टेबल में बैठ के बातें करते हैं, क्या कैसे बनाया? बोला क्या है? बोला ये है म्यूचुअल फंड में सिप, मैंने किया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंपल लॉजिक है। बोला मैंने SIP से इतना पैसा बनाया है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा सा सेविंग करके, छोटा डाला मैंने, जितना था 10 रुपया था 10 रुपया डाला, 50 रुपया था 50 डाला, 100 था 100 डाला, 10,000 था 10,000 डाला, जितना डाल के वो बनाया, उसके वहां से वो पैसा आके तो ये इतना पैसा बन जाता है। सब लोग हैरान है, यार ऐसा कैसे हो सकता है? बोला 100 करोड़ कोई आदमी के पास, वो इतना सिंपल, वो भी इतना सिंपल आदमी, वो आदमी सिंपल है। हाँ जी दोस्तों, जिसके पास पैसा है ना, आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कीजिएगा, वो आदमी बहुत सिंपल होगा, वो आदमी कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। वो आदमी के पास गाड़ी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन वो उनको जरूरत है इसीलिए लेगी, ना कि उनको वो किसी को दिखाने के लिए। किसी को दिखाने के लिए वो कपड़े भी नहीं लेता है ब्रांडेड, किसी को कोई भी चीज ब्रांडेड वो किसी को दिखाने के लिए नहीं लेता है, वो खुद को अच्छा लगे उसीलिए लेते हैं। वैसे ही लोग हैं, काफी लोग आपके आसपास भी मिलेंगे, और मैंने तो ऐसे कई लोगों को ऑब्जर्व किया और मिल चुका हूँ काफी ऐसे लोगों को। तो उनका मतलब सिंप्लिसिटी देख के मैं हैरान, बहुत सिंपल डाउन टू अर्थ है वो। इतना पैसा है, उनकी नेटवर्थ इतनी बड़ी है कि मतलब बिलीव नहीं कर सकते आप, उनके पास ही पैसा है। और जिनके पास पैसा नहीं है, अभी देखिए आप एक नॉर्मल चीज ऑब्जर्व कीजिए, एडवर्टीजमेंट किसकी ज्यादा आती है? एडवर्टीजमेंट मीडिया में, कोई भी प्रिंट मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो, कोई भी मीडिया देखो, आप होर्डिंग्स देखिए, ब्रांडेड शर्ट्स, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड शूज क्यों आती है? वो किसको टारगेट करते हैं? क्या आपको क्या लगता है किसको टारगेट करते होंगे? जिसके पास ज्यादा पैसा है उनको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका टारगेट कस्टमर वो है ही नहीं। उनको मालूम है वो तो जो जरूरत है वही चीज लेंगे। वो एडवर्टीजमेंट के देखने से, वो मिडिल क्लास जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, वो दिखावे के लिए जाए, इसीलिए ये टारगेट एडवर्टीजमेंट बम्बार्डेड होती रहती है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक में, मोबाइल में देखिए, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स में, वही आपको दिखेगा।
तब आपके दिमाग में वो लाना लेना है वो शुरू हो जाएगा। खेल अपने दिमाग का खेल है वो दिमाग में शुरू करते हैं लेने के लिए, और फिर वो कहीं से भी जुगाड़ करके वो लेके आते हैं ये पैसा, ये वो चीज ये महंगी है कोई बात नहीं, ये उधार से ले लो, लोन ले लो, लेकिन ले लो ये चीज मेरे पास। फिर वो दिखाते हैं सबको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जहाँ पे रहते हैं आसपास वगैरह, वहां पे फ्रेंड सर्कल, स्टडी जो कॉलेज स्टूडेंट है वो लोग वो दिखावे के लिए बहुत जाते हैं कि मेरे पास ये देखो मेरा मोबाइल iPhone 17 Pro Max, क्या जरूरत ही नहीं है अब इतने बड़े महंगे मोबाइल की। जो 20-25 हजार के मोबाइल में भी वो फीचर्स आ सकते हैं, सेम फीचर्स उसमें अवेलेबल है। क्या चाहिए उसके लिए कि दिखावे के मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ब्रांडेड वॉच है, मेरे पास आई वॉच है, मेरे पास ब्रांडेड शूज है, मैं 10,000 का 12,000 15,000 का जूता पहनता हूँ, मैं 15,000 का शर्ट पहनता हूँ, कुछ जरूरत नहीं है। ये इसीलिए वो ब्रांडेड जो कंपनीज है, आप एडवर्टीजमेंट जो करती है, उनका टारगेट कस्टमर होता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि उनको मालूम है यही लोग हैं वो जो कहीं से भी जुगाड़ करके ये चीज ले लेंगे, इसलिए वो वहां पे टारगेटिंग करते हैं। जो वेल्दी लोग हैं, जो रियल में वेल्दी है, वो कभी इन लोग इन चीजों के पीछे नहीं जाते। हाँ, जरूरत है, ये मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए वो लेते हैं, और मेरे पास पैसा भी है। अगर उनके पास आपके पास 100 रुपया है तो आप 10 रुपए की चीज लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 100 रुपया जेब में है और आप बोल रहे हो मैं 70 रुपए की चीज ले लूंगा, 80 रुपए की चीज लूंगा, वो कुछ बात हजम नहीं हुई। 100 रुपया में से 10%, मारवाड़ी लोगों को देखो वो 10% ही दिखाएंगे आपको, मेरे पास 10 रुपया ही, मेरी इनकम 10 रुपया ही है, उनकी इनकम 100 रुपया होती है, लेकिन 10 ही दिखाते हैं, और 10 रुपये खर्च भी उसमें से कम ही करते हैं। इसीलिए पैसा बढ़ता है उनके पास। जिसके पास भी वेल्दी बढ़ा, वो मैंने भी काफी लोगों से मैं मिला, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, काफी वेल्दी है, उनको भी मैं मिला, तो देखा मैंने कि वो कैसे वेल्दी बने, और अभी उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो अभी भी दिखावे के लिए उनके घर में भी कोई चीज दिखावे की नहीं मिलेगी, अच्छी चीज मिलेगी, रहते हैं वो अच्छी कंडीशन में, लेकिन दिखावे के लिए नहीं कि ब्रांडेड ही हो। काफी चीजें वो अनब्रांडेड लेते हैं और अच्छे है, मेरे को उससे काम हो जाता है, तो क्यों अनब्रांडेड चीज न लूं, ब्रांडेड के पीछे क्यों जाऊं, ज्यादा पैसा खर्च में क्यों करूं लोगों को दिखाने के लिए कि भैया वो 20-15 लाख की गाड़ी लाया तो मैं 25 लाख की गाड़ी लाऊं। मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरे को 15-18 लाख की गाड़ी मेरा काम हो जाता है, उनको लाने दो, उनको 1 करोड़ की भी गाड़ी लाए, मेरे को क्या है। मेरे को जो जरूरत है उसी के हिसाब से मैं खर्चा करूंगा। पैसा कैसे बनता है दोस्तों? पैसा इनकम सेविंग करने से तो बनता ही है, लेकिन खर्च कम करने से पैसा ज्यादा बनता है। अगर खर्च कम करोगे आप, जो एसेंशियल चीजों पे करोगे, मतलब जो एकदम आपकी नेसेसिटी है वही। वांट तो आपकी बहुत सारी वो चीजें, एक्सपेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक है नीड्स और एक है वांट्स। नीड्स मतलब जो आपकी जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो चाहिए ही चाहिए। फूड आपकी नीड है, आपको रेंट देना है आपकी नीड है, EMI देना है आपकी नीड है, खाना देना है आपकी नीड है, वो आपको जरूरत ही चाहिए। वांट्स क्या है? कपड़ा है, मोबाइल है, बड़ा टीवी है, बड़ी गाड़ी है, वो सब वांट्स में आता है। तो वांट्स आप पीछे रखिए, उनको कुछ 5-10 साल पीछे लेके जाइए वांट्स को लिए, पहले नीड्स फुलफिल कीजिए, और जो सेविंग होता है उससे इन्वेस्ट करते जाइए। खर्चा कम करने से भी काफी पैसा आप बना सकते हो, सेविंग करने से तो बनता ही बनता है। और खर्चा कम कीजिए, थोड़ा सा खर्चा उसमें कम कीजिए, आज से ट्राई कीजिए, अगले 5 साल के बाद आप देखिए आप कहाँ पे होंगे। तो मेरा आज का मैसेज इतना ही है कि ब्रांडेड चीजों के पीछे मत जाइए, सिंपल रहिए, सिंप्लिसिटी में रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले बार हम नए वीडियो में नई चीजों के लिए बात करेंगे। वंस अगेन, नरेश देसाई, माय डियर मनी। प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद नरेश, और ये काफी सब्सक्राइब कीजिए, और काफी लोगों को ये आपका वीडियो अच्छा लगे तो भेजिए भी। थैंक यू।